हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। आज हम सीखेंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो होते हैं एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं कि कोई ऑपरेशन है मेरे पास, मुझे बड़ी सारी स्टेटमेंट हैं, मुझे बार बार ना लिखनी पड़े, उस स्टेटमेंट का मैं कहीं और भी यूज़ कर सकूँ। तो इसलिए मैं फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ कि मुझे बार बार एक ही कोड बार बार ना लिखना पड़े। इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं कि कर सकते हैं हम कि फंक्शन को बार बार कॉल कर लेते हैं, कितनी बार टाइम कॉल कर सकते हैं अपनी कोडिंग में, और जितनी भी उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो सारी मेरी उधर रन हो जाएंगी। तो लेट्स कोडिंग, इट मेक्स अवर प्रोग्राम कॉम्पैक्ट, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं बनता हमारा। फंक्शन के अंदर जो हम लिखते हैं, एक्शन लिखते हैं, कुछ भी टास्क परफॉर्म करना होता है, फंक्शन में डाल के हम कहीं पे भी उसे कॉल कर लेते हैं। जिससे कि हमने मल्टीपल लाइंस का जो मान लो 100 लाइन का कोड लिखा है फंक्शन के अंदर, तो वो मुझे 100 लाइन दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी फंक्शन को मैं कॉल करूँगा अपना, तो वो सारी लाइंस मेरी वहाँ पे रन हो जाएंगी। जैसे कि मान लो कि मैंने एक फंक्शन बनाया एडिशन का, कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है। मुझे क्या उस एडिशन के नंबर की ज़रूरत है, मुझे ए प्लस बी करना है, कहीं और भी और कहीं और भी। मुझे 4 जगह पे ज़रूरत पड़ी उसकी, तो मैं 4 जगह पे उस फंक्शन को कॉल कर लूँगा सीधा सीधा। ऐसी फंक्शन को कॉल करूँगा वो ऑटोमेटिक ए प्लस बी करके ला देगा मुझे। ओके, तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि मैं फंक्शन के अंदर अपना इनपुट भी दे सकता हूँ कि मैंने ए प्लस बी किया है जैसे, तो मैं ए की वैल्यू यूज़र से लूँगा, बी की वैल्यू भी यूज़र से लूँगा, दोनों वैल्यू यूज़र से ली और वहाँ पे एडिशन हो जाएगा उसका। तो यूज़र कई बार कोई सी भी वैल्यू डाल सकता है, जैसे 1 2 डाल दिया, नेक्स्ट टाइम 2 3 डाल दिया, अगले टाइम उसने 5 6 डाल दिया, ऐसे कुछ भी वैल्यू डाल सकता है। और मैं वो फंक्शन को बार बार कॉल कर लूँगा जहाँ पे मुझे चाहिए। तो क्या हुआ कि मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसका एडिशन एडिशन के लिए, बार बार लाइन कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरे फंक्शंस होते हैं। ये क्या करता है कि प्रोग्रामर को क्या करता है कि को लेस कोडिंग करने की पावर देता है, कि उसे कोड कम करना पड़े। क्या करता है, कोड यूजेबिलिटी भी करने देता है, यानी कि कोड को बार बार यूज़ कर सकता है, ये नहीं कि उसे बार बार लिखना पड़ेगा। तो उसके सिंटेक्स क्या होते हैं कि पहले लिखते हैं हम फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन नेम, यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो आप, ठीक है। और ये ब्रैकेट लगाया, उसके बाद यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होते हैं। ये मैंने अभी ऐसे लिखा है, या सिंटेक्स है इसलिए लिखा है। तो इसको जब यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से समझ आएगा कि फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट 1 2 3, अगर देना है तो दो, नहीं देना तो सिर्फ ब्रैकेट लगा के छोड़ दो। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इसे लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पे अपना कोड की जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे हम, या एक्शन लिखेंगे, परफॉर्म करेंगे जो भी हम टास्क यहाँ पे, तो वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। और ये करली ब्रैकेट होते हैं। अब जहाँ पे भी आपको जैसे फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन नेम है और यहाँ ब्रैकेट देखते हैं, तो हम कॉल कैसे करते हैं कि फंक्शन नेम लिखते हैं और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाते हैं। आर्ग्यूमेंट होते हैं तो आर्ग्यूमेंट देता है तो उससे कॉल हो जाता है। जैसे मैं अलर्ट फंक्शन यूज़ कर रहा था या प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज़ किया था मैंने, तो वो यही थे, फंक्शन थे मेरे पास। तो जहाँ पे भी मुझे फंक्शन नेम के आगे पैरेंथेसिस दिखें, मतलब ब्रैकेट दिखें, तो वो समझ लेना फंक्शन है। देन मैं कोड करके दिखाता हूँ। तो मेरा लास्ट क्लास का कोड है, माई प्रोग्राम जेएस फाइल है, और ये मेरी एचटीएमएल फाइल है जिसमें मैंने जेएस फाइल का रेफरेंस दे रखा है। तो ये मेरे लास्ट क्लास का कोड है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, ये फंक्शन बनाया, यहाँ पैरेंथेसिस लगाए। देखो, ये मेरा फंक्शन है, एक फंक्शन और बना देते हैं, फंक्शन सब्ट्रैक्शन का। ये मेरा एक फंक्शन और बन गया। अब क्या करते हैं, इस फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट देता हूँ, यानी मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया ए कॉमा बी, ए और बी की वैल्यू जाएगी इसके अंदर। और इसमें भी मैं ए कॉमा बी दे सकता हूँ, या कुछ भी बड़ा सा नाम भी लिख सकता हूँ, यानी कि गगन लिख दिया, या कुछ भी नाम दे दिया यार, कुछ भी नाम दे दो इसके अंदर।
आर्ग्यूमेंट है, जो आपको इजी लगे वो नाम दे सकते हो। मैंने ए बी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसी फंक्शन का नेम भी जो है, ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन कुछ भी नेम दे सकते हो। तो अब क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सी, और यहाँ पे क्या करता हूँ ए प्लस बी, जो मेरे इसके अंदर मेथड में आएंगे उनको मैंने प्लस कर दिया, ए प्लस बी। ओके, देन यहाँ पे भी क्या किया, वेर सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, और नीचे वाले में सब्ट्रैक्ट करना था, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये मेरे दो मेथड बन गए। अब क्या कर सकते हैं, इसको सी ना लिख के सीधा सीधा ना डायरेक्ट मैं ये लिख देता हूँ कि रिटर्न, ये फंक्शन रिटर्न करेगा ए प्लस बी को, और यहाँ पे भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा ए माइनस बी को, ठीक है। तो ये रिटर्न कर देगा। इसका मतलब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, मान लो मैंने एडिशन मेथड कॉल कर दिया, यहाँ पे लिखा एडिशन, एडिशन की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे, ठीक है। एडिशन मेथड कॉल कर दिया मैंने यहाँ पे, ऐसे मेरा कॉल होता है, कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन कॉल होता है ऐसे। तो ये मेरा फंक्शन कॉल हुआ, इसे कॉल किया, मैंने कॉल किया तो ये मेरे को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ये रिटर्न कीवर्ड है, तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी का सम। तो मैं इसको कहीं पे स्टोर कराऊंगा ना, तो मैंने क्या किया, एक वेर ले लिया सी के अंदर, इसे स्टोर करा लिया। अब जो ये इसका एडिशन लेके आएगा वो इसके अंदर स्टोर कर देगा। अब देखो, अब मैंने एडिशन लिखा और पैरेंथेसिस लगा के फंक्शन कॉल किया, बट मुझे क्या देना था, ए भी देना था और बी भी देना था, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पे इस तरह पैरामीटर पास कर दूंगा, इसे आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो, पैरामीटर भी कह सकते हो। तो मैंने पैरामीटर दे दिया 1,3, तो इसके अंदर क्या आएगा, 1 आएगा और इसके अंदर 3 आएगा, 1,3 चला गया। ओके, देन क्या किया, अलर्ट करवा देते हैं, सी को अलर्ट कर दिया। तो अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास। यहाँ से मैं जाता हूँ अपने कोड पे और इसे HTML पेज को रन करता हूँ। देन मेरे पास क्या आया, 4 आ गया। तो क्या हुआ, 1 + 3 4 हो गया। अब एक चीज़ और देखो, अब ये मैंने नंबर में वैल्यू दी है, अगर मैं इसे स्ट्रिंग में देता तो क्या आता, देखते हैं क्या आता है। इसे हटाया मैंने, यहाँ पे लिखा 1,3, तो 1,3 कर दिया मैंने, तो अब ये स्ट्रिंग में चली गई वैल्यू। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये क्या होगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना मैंने बताया था लास्ट में भी, उससे लास्ट में भी बताया था क्लास में कि कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं। तो ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा, मतलब इसके इस स्ट्रिंग के साथ ये वाला स्ट्रिंग जुड़ जाएगा। मैंने सेव किया और अब रिफ्रेश कर दिया अपना पेज, तो ये देखो एक और 3 आ गया, 13 नहीं है, ये 1 और 3 है, इसके साथ जुड़ गया ना स्ट्रिंग, इसीलिए ये कॉन्कैटिनेट हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे एडिशन करना है तो मुझे यहाँ पे नंबर में ही वैल्यू लेनी पड़ेगी, जैसे कि 1,4 या 3 कुछ भी दे सकते हो। तो ये मेरा नंबर में वैल्यू हो जाती है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है ऐसे। तो मुझे क्या करना है कि नंबर में वैल्यू देनी, नंबर में वैल्यू देने के लिए हमें सिंगल कोड और डबल कोड्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये मेरा एडिशन हो गया। इसी तरह से मैं सब्ट्रैक्शन वाला मेथड भी कॉल कर सकता हूँ, जैसे मैंने वेयर डी के अंदर डलवा दिया। या मैं क्या कर सकता हूँ कि, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्शन वाला जो मेथड है मैं डायरेक्टली इसके अंदर ही कॉल कर देता हूँ, कि मैं कोई वेरिएबल नहीं लेता, सीधा सीधा
सब्ट्रैक्शन लिखता हूँ और मैं इसके अंदर कॉल कर देता हूँ कि क्या कॉल करते हैं 4, 2 या कर दें 3, 4, 4 - 3 यानी ए 4 हो गया और 3 क्या हो गया बी। ठीक है, तो मैंने इसी के अंदर डायरेक्ट कॉल कर दिया मेथड को, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो चला के देखते हैं, ऐसे किया रिफ्रेश तो ये आया 1, दिस पेज सेज 1। क्या हुआ कि 4 - 3 हो गया, तो डायरेक्टली मैं अलर्ट मेथड के अंदर भी इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न ला रहा है तो ये रिटर्न यहीं पे प्रिंट हो रहा था ना सी के अंदर जैसे पहले हो रहा था। तो ऐसे ही इसने रिटर्न लाया, जो रिटर्न लाया वो यहाँ पे इसने अलर्ट में प्रिंट कर दिया। सिंपल है, तो हम ऐसे भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। समझी? तो अब क्या करना है, अब जैसे ये 2 मेथड हो गए, अब इसमें मैं कुछ और भी लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे भी अलर्ट लगाता हूँ, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिख देता हूँ ए ए माइ यहाँ पे A-B इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट भाई, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ले लिया, A-B करना है इसे। अब क्या करेगा, ब्रैकेट लेके ये A-B करेगा और प्लस है तो इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा इस स्ट्रिंग के साथ, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया कि पहले ये एक्शन परफॉर्म करेगा, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट जो होगा वो इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है। मैंने रिफ्रेश कर दिया, 1 आया। ओके, देखो A-B इज इक्वल टू 1। ओके, देन इसने रिटर्न मार दिया और ये मेरा डॉक्यूमेंट इसके अंदर प्रिंट कर। इसमें मैं बड़ी सारी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इतनी स्टेटमेंट्स लिखनी है, जितनी मर्जी मैं कोड जो सा एक्शन परफॉर्म करना, बहुत बड़े बड़े फंक्शन हो सकते हैं मेरे, इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ फंक्शन के अंदर। इसमें मेरे बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, ये मैंने समझाने के लिए इतना सही कोड लिखा है फंक्शन का। ओके, तो हमने क्या सीखा, फंक्शन सीख लिया और उसके अंदर वैल्यू फंक्शन से रिटर्न करनी सीख ली कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर देगा। देन क्या सीखा कि फंक्शन को डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं अगर वो रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न नहीं कर रहा तब भी डायरेक्ट कॉल करेंगे तो इसके अंदर एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। जैसे कि मान लो ये मैं रिटर्न नहीं करता, सब्ट्रैक्शन से रिटर्न हटा दिया मैंने, तो मेरा रिटर्न हट गया, तो सिर्फ यही आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं, मैंने इसे रिफ्रेश किया, अनडिफाइन आया क्योंकि कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा तो अनडिफाइन ही आएगा। ओके किया और ये प्रिंट हो गया मेरा, यानी कि ये वाला कोड मेरा चल गया, ये मेरा प्रिंट हो गया, बट इसने रिटर्न कुछ नहीं किया तो अनडिफाइन आ रहा है, क्योंकि ये अलर्ट तो कुछ प्रिंट करेगा ना, इसलिए अनडिफाइन आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस अलर्ट को हटा देता हूँ और डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन मेथड को कॉल कर देते हैं। इसमें इसकी वैल्यू डाल देते हैं 4,3, सेव। अब डायरेक्ट क्या होगा, ये कॉल होगा, ये कॉल होगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो मैंने क्या किया, रिफ्रेश, देखो मेरा प्रिंट कर रहा है, ये मेरा ऐसे प्रिंट कर देगा। इसी तरह से मैं एडिशन भी कर सकता हूँ। तो ये कॉपी, रिटर्न को हटा देते हैं इसमें से, रिटर्न हटा दिया और इसको भी मैंने कमेंट कर दिया, डायरेक्ट लिखा एडिशन, इसमें दे दिया 2,4। अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस, और यहाँ पे भी प्लस, सेव कर दिया। अब रन करके देखते हैं, देखो A+B आया 6 और A-B भी आ गया 1। तो मेरे दोनों मेथड कॉल हो रहे हैं, ये दोनों साथ साथ में आ रहे हैं ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और कॉन्कैटिनेट कर दूँ, प्लस किया, स्ट्रिंग लिखा और इसके अंदर BR टैग लगा देता हूँ मैं।
ये पी आर टैग लगा दिया। इस पी आर टैग को मैं इधर भी लगा देता हूँ। सेव कर दिया। अब यहाँ से रिफ्रेश किया, अलग अलग लाइन में आ गया। ए प्लस बी 6, ए माइनस बी 1। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट कितना भी स्ट्रिंग कर सकता हूँ मैं। आगे भी दोबारा प्लस लगा के यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट, फिर प्लस लगा के स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट, मैं जितना मर्जी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैंने जब ये किया था तो यही प्लस होगा, उसके आगे भी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो सकता है। तो ये मेरे फंक्शन थे। फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास कैसे करते हैं ये भी सीख लिया, फंक्शन क्रिएट करना सीख लिया और उसे कॉल करना सीख लिया फंक्शन को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।